खबर है, स्कूली बच्चों को निःशुल्क किताब वितरण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू। अगले शैक्षणिक सत्र में स्कूली बच्चों को निःशुल्क किताब वितरण के लिए टेंडर की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। अगले शैक्षणिक सत्र के लिए लगभग 27.5 लाख सेट नई किताबें छापने की तैयारी है, जबकि सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक लगभग 40 लाख बच्चे नामांकित हैं। कुल नामांकन से लगभग 12.5 लाख सेट कम छपाई पर इसकी पूर्ति पुरानी किताबों से करने की तैयारी है। टेंडर की शर्त के अनुरूप वर्क ऑर्डर जारी होने के 90 दिनों के अंदर प्रिंटर को किताबों की आपूर्ति करनी होगी। प्रिंटर प्रखंड मुख्यालय तक किताबें पहुंचाएंगे। प्रखंड मुख्यालय से विद्यालय अपने स्तर से किताब लेकर जाएंगे। खबर है, बड़े कॉरपोरेट खोल सकेंगे प्राइवेट बैंक। देश में नए निजी बैंक खुलने का रास्ता साफ हो गया है। निजी बैंकों में प्रोमोटर की हिस्सेदारी को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 26% किया जा सकता है। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के बैंकों में मालिकाना हक के गाइडलाइंस और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को लेकर आरबीआई के इंटरनल वर्किंग ग्रुप से जो रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट को आरबीआई ने सार्वजनिक किया है। आरबीआई के इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में बैंक के प्रमोटर की हिस्सेदारी को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 26% करने की सिफारिश की है। वहीं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन के बाद बड़े कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल हाउसेस भी बैंकों के प्रमोटर बन सकते हैं। वैसे गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिनका पूंजी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक है और 10 साल कारोबार में पूरा हो चुका है, उनको बैंक में बदला जा सकता है। पेमेंट्स बैंक जिन्हें 3 साल का अनुभव है, उन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदला जा सकता है। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। इस महीने भारत में आएगी कोरोना वैक्सीन, सिर्फ इतनी होगी कीमत। कोरोना वैक्सीन का लंबा इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का एस्ट्रेजेनिका के साथ मिलकर भारत में ट्रायल कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये वैक्सीन भारत में लोगों को अप्रैल 2021 तक मिलने लगेगी। इस वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 500 से 600 रुपये के बीच होगी। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मियों को फरवरी से ही मिलने लगेगी। सभी लोगों को वैक्सीन की 2 खुराक लेनी पड़ेगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा है कि सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि ट्रायल के अंतिम परिणाम क्या रहते हैं और नियामक संस्था क्या निर्णय लेती है। खबर है, एसबीआई ने करोड़ों लोगों को किया सतर्क। कहा, बिना परमिशन करेंगे ये काम तो लिया जाएगा सख्त एक्शन। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा है कि अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रांड का नाम या फिर लोगों का बिना परमिशन के इस्तेमाल करते हैं तो यह दंडनीय अपराध है और उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि कई बार लोग अपना छोटा बिजनेस या फिर कोई भी काम शुरू करते हैं तो किसी फेमस ब्रांड का नाम या फिर लोगों का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह के लोगों के खिलाफ अब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे अधिकारियों ने कई खातों पर ध्यान दिया है जिसमें पाया गया है कि कई लोगों फेमस ब्रांड के नाम या फिर लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह के लोगों के खिलाफ इंडियन पेनल कोड 1882, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत एक्शन लिया जाएगा। इन सभी एक्ट के तहत इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को दंड दिया जाता है। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी को कोरोना का इलाज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल कर यह पूछा है कि आयुर्वेद, होम्योपैथी व सिद्धा जैसे वैकल्पिक दवाइयों को कोविड के इलाज के लिए किस तरह से और किस हद तक इजाज़त है। शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी की कि सभी को कोविड-19 की इलाज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ केरल हाईकोर्ट के 21 अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आयुष डॉक्टर कोविड-19 के इलाज के लिए दवा या घोल के लिए नहीं कह सकते, वे सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने 6 मार्च को अधिसूचना जारी कर विशेष तौर पर कहा था कि राज्य सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए होम्योपैथ को अपनाने के लिए कदम उठा सकती है।
एक वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए राज्य सरकार को आयुष मंत्रालय की अधिसूचना को अनुपालन करने का निर्देश देने की गुहार की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आयुष डॉक्टर कोविड के इलाज के लिए दवाई नहीं लिख सकते, सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वह दवा लेने का सुझाव दे सकते हैं। खबर है रेलवे के साथ जुड़कर करेंगे बिजनेस, हर महीने कमाएंगे लाखों। जी हाँ, अगर आप भी बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं तो अब आप इंडियन रेलवे के साथ जुड़कर कमाई कर सकते हैं। आप कम पूंजी में भी बम्पर मुनाफे वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि आत्मनिर्भरता भारत के तहत भारतीय रेलवे ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को अपना सहभागी बनने का मौका दिया है। तो अगर आप भी सहभागी बनना चाहते हैं तो ये आपके पास अच्छा मौका है। इसमें आपकी रेलवे के साथ जुड़कर बढ़िया कमाई होगी। आपको बता दें कि रेलवे हर साल सालाना 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोडक्ट खरीदता है। इसमें टेक्निकल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के साथ साथ डेली यूज में आने वाले भी कई तरह के प्रोडक्ट्स शामिल हैं। ऐसे में आप छोटा कारोबारी बनकर रेलवे को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अगर आप भी रेलवे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो IREPS.gov.in और GEM.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। खबर है केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर किसी को दवाएं लिखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी को दवाएं लिखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कोविड-19 के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के नाम पर आयुष के डॉक्टरों को गोलियां लिखने की अनुमति देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के 21 अगस्त के आदेश के खिलाफ अपील में एक हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करें। खबर है सऊदी अरब ने G20 सम्मेलन से पहले सुलझाया गलत नक्शे वाला विवाद। G20 सम्मेलन से ठीक पहले सऊदी अरब ने भारत के गलत नक्शे वाले विवाद को सुलझा लिया है। वहां की सरकार ने 20 रियाल के उस बैंक नोट को वापस ले लिया जिस पर भारत का गलत नक्शा छापा गया था। इस नोट में अविभाजित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था। नोट पर छपे नक्शे को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विवादित नोट को वापस लेने के अलावा उसकी छपाई को भी बंद कर दिया गया है। बता दें कि 28 अक्टूबर को रियाद में भारत के राजदूत औसाफ सईद ने नोट पर गलत नक्शे का मुद्दा उठाया था। पिछले दिनों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भी सऊदी अधिकारियों के साथ गलत नक्शे का मुद्दा उठाया था। कहा जा रहा है कि 20 रियाल के इस बैंक नोट को G20 समिट की स्मारिका के तौर पर निकाला गया था। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया था। विवादित बैंक नोट में एक तरफ किंग सलमान और G20 सऊदी समिट का लोगो था, जबकि दूसरी तरफ G20 देशों को वैश्विक मैप था। खबर है कार में अकेले बैठे हुए भी मास्क लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने 18 नवंबर को हाईकोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा था कि सड़क पर कार को प्राइवेट व्हीकल बताकर मास्क लगाने से नहीं बचा जा सकता। दिल्ली सरकार ने यह हलफनामा उस याचिका पर दिया था जिसमें बंद कार में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न लगाने पर 500 रुपये के जुर्माने को कोर्ट में चुनौती दी है। क्या वाकई में सड़क पर खड़ी और चलती हुई आपकी कार एक प्राइवेट स्पेस की कैटेगरी में आती है? जी हाँ, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने यह हलफनामा दिल्ली हाई कोर्ट के वकील सौरभ शर्मा द्वारा लगाई गई याचिका पर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 9 सितंबर को चलती गाड़ी को रोककर उनका चालान कर दिया गया, जबकि वह अपनी गाड़ी में अकेले ही घर से ऑफिस जा रहे थे। इस पर अब याचिकाकर्ता ने मेंटल हैरेसमेंट के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट के अध्यक्ष ने 8 अप्रैल को अपने एक आदेश में कहा था कि जनहित के लिए यह जरूरी है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही आदेश जारी किया गया था कि किसी भी व्यक्ति के लिए पर्सनल और ऑफिस व्हीकल में भी मास्क पहनना आवश्यक होगा।